बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी अरसे के बाद आज आप लोगों को वेलकम करती हूँ अपने चैनल के ऊपर कि ईद की मसरूफ़ियात की वजह से बहुत माज़रत के साथ काफ़ी अरसे से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। आपके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, बहुत सबका प्यार का, आप सबका बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी बहुत जल्द, तो फाइनली अब मैं वापस आ गई हूँ और एक से एक डिज़ाइन आपके साथ खूबसूरत से खूबसूरत डिज़ाइन्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ब्रांड्स स्टाइल में आपके साथ एक बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग की बहुत आसान तरीके से वीडियो शेयर करूँगी। तो ये देखें 4 फोल्ड मेरे पास फैब्रिक है, सारी चीज़ें मेंशन भी कर दी हैं कि लिखी हुई कि जो मेरी साइड के ऊपर इसकी ओपन साइड से और मेरी अपोज़िट साइड के ऊपर इसकी फोल्ड साइड से, ठीक है? अब यहाँ पर जो मैंने विड्थ ली हुई है फैब्रिक की मीडियम साइज़ का मैं ट्राउज़र बना रही हूँ, बॉक्स ट्राउज़र 19 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है। लेंथ का सारा क्राइटेरिया आप लोग समझ जाइएगा, इसका फ़ॉर्मूला क्या होगा। आपने जितनी भी लेंथ तैयार रखनी होगी तो उसमें आपने 3.5 इंच प्लस कर लेना है, ठीक है? तो जैसे मुझे 36 इंच बिल्कुल इसकी तैयार लेंथ चाहिए, तो मैंने इसमें 3.5 इंच प्लस करके 39.5 इंचेस मैंने इसकी लेंथ ली है। अब इसकी क्या फ़ॉर्मूला होगा वो मैं आपको आगे-आगे आपको बताती जाऊँगी और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? आपने बस इतना याद रखना है, तैयार लेंथ से आपने 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर वाली साइड के ऊपर 2 इंच पे आप मार्क कर लेंगे। ध्यान रहे ये मार्क लास्टिक का नहीं होगा जो अमूमन आप लोग देखते होंगे। मैं जब भी ब्रांड स्टाइल ट्राउज़र बनाना बताती हूँ तो मैं यहाँ पर लास्टिक इसमें अटैच नहीं करती। मैं अलग से बेल्ट लगाती हूँ और फिर उसमें हम लास्टिक लगाते हैं और बेल्ट बनाते हैं, ठीक है? अब 2 इंच का एक निशान लगाया है, उसके नीचे मैंने हाफ इंच का एक और निशान लगाया है। 2 इंच का नीचे निशान लगाया है ना, वो लगाया है जो हम फ्रंट छोटा और बड़ा रखेंगे उसके लिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मैं साइड सिलाई नहीं लगाऊँगी, तो हमने यहाँ पर एक ही दफ़ा 4 पार्ट्स का फ़िलहाल हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है, बाद में आप देखते जाएँगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आता जाएगा। हाफ इंच का जो निशान लगाया, तो वो हमने इसलिए लगाया निशान कि हमने जब बेल्ट उसमें अटैच करना होगा, तो मार्जिन में जाएगा। उसके बाद सवा इंच मैंने इंचेस टेप ऊपर रख के इसकी लेंथ का निशान लगाया, जहाँ तक 36 हमारे पास लेंथ आई वहाँ तक, और उसके नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा हम पाइंचों की फोल्डिंग के लिए रख लिया है मार्जिन इसी में से। अब यहाँ पर फ़ॉर्मूला समझ लें, वेस्ट लाइन आपने कितनी रखनी है, हिप के हिसाब से रखना होता है। तो 42 इंच यहाँ पर हिप साइज़ का मैं बना रही हूँ। मीडियम साइज़ का ट्राउज़र, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 10.5 इंच मेरे पास आंसर आया। उसमें आपने 3 इंच एक्स्ट्रा कर लेना है, तो यहाँ पर 13.5 इंच आंसर आया, ठीक है? तो अब यहाँ पर ये देखें 13.5 इंच का हम निशान लगा देंगे इस तरह से। हाफ इंच हमारा सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा, तो 13 इंच तैयार आएगा, ठीक है? अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें पहले 10.5 इंच मैंने निशान लगाया, 3 इंच बढ़ाकर निशान लगा लिया, तो ये देखें 13.5 इंच मेरे पास हो गया। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्रॉच का निशान लगाना है, क्रॉच की लेंथ कितनी रखनी है। तो जैसे अब मैंने आपको बताया कि हमने सवा इंच का बेल्ट ऊपर अटैच करना है, तो पहले इसको हम फ़ोल्ड कर देंगे। ये फैब्रिक हमारा बिल्कुल भी सिलाई में नहीं आएगा, इसके ऊपर हम सवा इंच का तैयार बेल्ट अटैच करेंगे। तो उसके बाद हमने लेंथ का क्रॉच की लेंथ का निशान लगाना है। तो 42 इंच का ही इसमें हिप का निशान हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 10.5 इंच मार्जिन है आया है हमारे पास सॉरी आंसर आया है। उसको हम जो है वो प्लस इसमें 2.5 इंच का करेंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 इंच, ठीक है? ये देखिए इस तरह से 13 इंच लंबाई पे निशान लगा दिया। फिर यहाँ से हमने दोबारा 13.5 इंच के ऊपर इस जगह से भी देखना है, प्रॉपर बराबर आना चाहिए, बिल्कुल यानी कॉर्नर वाली साइड से, बंद वाली साइड से, ठीक है? अब एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 2.5 इंच हमारे पास हमने बाहर की तरफ एक निशान लगाना है, ये देखें इस तरह से, और इस साइड के ऊपर इधर भी हमने 2.5 इंच का एक निशान लगा लेना है। फिर इधर से हम कॉर्नर से एक 1.5 इंच का निशान लगाएँगे, ये देखें इस तरह से, और इस 2.5 इंच के निशान को इस जगह से 1.5 इंच के ऊपर से ले जाते हुए हम 2.5 इंच से ही मिला देंगे। यानी आपने ये जो क्रॉच की जो गोलाई देनी है ना, ये ज़्यादा गोलाई में नहीं देनी, इससे फिर आपका ट्राउज़र खींचेगा, शेप अच्छी नहीं आएगी। अब जो हमने यहाँ पे टोटल 2.5 इंच का निशान लगाया था ना, उसमें हाफ इंच हमारा सिलाई के मार्जिन में जाएगा, तो 2 इंच हमारे पास बचेगा, ठीक है? तो आपने सेम इसी तरह से सारा आपने मीडियम टू लार्ज ट्राउज़र भी आप इस तरह सी सकते हैं सिलाई, सिवाय इसके कि आपने उसमें क्रॉच की लेंथ और वेस्ट साइज़ जो है वो हिप के अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है? अब यहाँ पर बॉटम की ओपनिंग रखूँगी, 11.5 इंच में रखूँगी, और उसमें 5 इंच का मैं एक मार्क करूँगी, यानी सिर्फ़ हाफ इंच हम सिलाई के मार्जिन में लेंगे, तो हमने यहाँ पे 12 इंच का निशान लगा लिया। अब इस जगह से आपने क्या करना है, जब भी पाँचा आप कटिंग करें, तो यहाँ पर पहले फ़ोल्डिंग का जो एक्स्ट्रा मार्जिन हो 2 इंच, 2.5 इंच या 3 इंच, तो उसको आप अंदर फ़ोल्ड कर दें और इस तरह से शेपर की मदद से लेके आप इस तरह से इसको गोलाई का निशान लगा दें, ठीक है? अब हम सिंपल इसको जो है वो कटिंग कर लेंगे, जो निशान लगाए हैं उसको फ़ॉलो करते हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जो लेंथ का सारा हमने फ़ॉर्मूला रखा था ना, वो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ समझ में आने वाला है। बस आपने सेम एक चीज़ को फ़ॉलो करना है, वो ये कि जो भी आपने ट्राउज़र की लेंथ तैयार रखनी है, उसमें आपने 3.5 इंच प्लस कर लेना है, ठीक है?
ये देखिए, अब यहाँ पे जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, तो ये देखें, हम इस तरह से इसको एक लेंगे जो है वो स्केल, और उसके ऊपर इस तरह से हम तिरछा निशान लगाएँगे। जो बढ़ावा रखना है वो क्रॉच की साइड पे, और जो हमारी साइड का फैब्रिक है जहाँ से हमने साइड की सिलाई नहीं लगाई, वहाँ से हम बिल्कुल बराबर कर देंगे। अब इस तरह से दोनों पार्ट्स को खोलेंगे, दोनों पार्ट को एक ही क्रॉच एक साइड दोनों को मिलाएँगे आमने-सामने। अब इसमें 2 पार्ट होंगे हमारे फ्रंट के और 2 पार्ट होंगे हमारे बैक के, ठीक है? तो ये देखें। यहाँ से हमने 2 इंच का बिल्कुल सीधा निशान लगा देना है, ये हमारा वेस्ट होगा फैब्रिक, और सिर्फ़ हमारा बैक पार्ट का फैब्रिक के ऊपर हमने ये बड़ा रखना है। तो ये देखें, इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरह से, और इस तरह से ले जाते हुए हम सीधा ले जाएँगे। तो अब ये जो सीधा हम कटिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास होगा फ्रंट पार्ट, और जो हमारे पास हमने तिरछा कटिंग किया है, जो एक्स्ट्रा हमने यानी बड़ा रखा है, बैक पार्ट होगा। तो ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट है। आपको अच्छे से समझा रही हूँ ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए इस तरह से, और ये मेरे पास बैक पार्ट है। जब हम सिंपल सेंटर से कटिंग वाला ट्राउज़र कट करते हैं, तो उसमें हमने सिंपल जो एक पार्ट 2 पार्ट होते हैं वो फ्रंट के होते हैं और 2 बैक के होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे 4 पार्ट्स में से 1 पाइंचा दोनों के जो है वो 1-1 पाइंचा हमारे फ्रंट के होते हैं, और दोनों के 1-1 हमारे पार्ट जो है वो बैक के होते हैं। अच्छा, ये जो फ्रंट पार्ट है ना, आपको एक बहुत अहम टिप दे रही हूँ, यहाँ से आपने हाफ इंच का और कट करना है, यानी कम रखना है। ये देखें इस तरह से, इस जगह से पूरा रखना है क्रॉच वाली साइड से, लेकिन उसके नीचे की साइड से ये देखें हाफ इंच आप कम कर दें। इससे ना सबसे बड़ा तरीका, सबसे ज़्यादा आसानी क्या होती है कि आपके जो ट्राउज़र में खींच पड़ती है ना, वो नहीं पड़ती। अगर आप फ्रंट को थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं, कम कर देते हैं बैक पार्ट से। तो आप बना के देखिएगा, अभी मैं आपको इसको सब कुछ कंप्लीट करके आपको आयरन करके दिखाऊँगी, तो आप देखेंगे कितनी फिनिशिंग के साथ ये बॉक्स ट्राउज़र तैयार हुआ है। लाइमलाइट के जितने भी ट्राउज़र होते हैं, जो साइड बगैर साइड की सिलाई के होते हैं, सेम इसी तरीके से होते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी पहले लाइमलाइट के ट्राउज़र अक्सर पहनती थी, तो मैं सारे जो है वो इसी तरह से उनके सिलाई हुए हुए होते हैं। तो सारी आपके साथ जो सीक्रेट टिप्स मैं आज लाइमलाइट की शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, सिर्फ़ फ्रंट वाले ही पार्ट के ऊपर हमने इस तरह से खोलना है। 4.5 इंच का चौड़ाई और 4.5 इंच का क्रॉच वाली साइड से हमने चौड़ाई का निशान लगाया, और 4.5 इंच ही उसका लंबाई यानी डीप रखा है। अब ये देखें इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, दोनों साइड के ऊपर इसकी हमने हाफ इंच का मार्क कर लेना है, ये देखें। तो हम हाफ इंच की जो है इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से हमने इस तरह से तिरछा इसमें सिलाई का निशान लगा लेना है, ये देखें, और इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। यानी हाफ इंच आपने सिर्फ़ ऊपर से रखना है, बाकी नीचे से आपने बिल्कुल एक से मिला के इसको रख देना है। तो ये देखें, जब हम इसको इस तरह फ़ोल्ड करेंगे, सिर्फ़ फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर आपने इस तरह निशान लगाना है। अब यहाँ पर मैं इसकी क्रॉच को आपस में एक-दूसरे को मिला रही हूँ, फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की भी इसी तरह से क्रॉच को हम मिला के सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इसके ऊपर भी एक-दूसरे को, राइट साइड अंदर की तरफ होगी और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होगी। अब हमने ये जो हाफ इंच दोनों साइड के ऊपर जो प्लीट्स के लिए निशान लगाया था, तो ये देखें 4.5 इंच लंबाई का, तो ये देखें। अब इसको आपस में मिलाएँगे और इस तरह से हम सिलाई को डबल कर लेंगे। लाज़मी आप इस सिलाई को डबल कीजिएगा, यहाँ से रखेंगे, वापस लेकर आएँगे और इसके ऊपर हम इधर लाकर सिलाई को इसकी रोक देंगे। फुल ब्रांडेड तरीका आपको बता रही हूँ। इतनी ज़्यादा डीप चीज़ें, इतनी ज़्यादा सीक्रेट चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी आप व्यूअर्स हैं, आप लोग जब मेरे चैनल के ऊपर आएँ तो कोशिश होती है हर चीज़ आपके साथ, हर बारीकी अच्छे से आपके साथ शेयर कर दूँ। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने बेल्ट लिया है, ठीक है? अब बेल्ट को हम क्या तैयार कर रहे हैं, बेल्ट की जो लंबाई है, चौड़ाई तो आपने ट्राउज़र से तकरीबन 4 इंच ज़्यादा लेनी है, दोनों साइड से 2-2 इंच, और लंबाई जो ली है 1.25 इंच का मैंने आपको बताया, तैयार बेल्ट रखेंगे, उसको डबल करेंगे 2.5 इंच, और हाफ इंच दोनों साइड से मार्जिन में रखेंगे, तो 3.5 इंच लंबाई का मैंने इसमें बेल्ट लिया है। अब यहाँ पर ये जो हमारी इसकी जो हमने आपस में जॉइंट लगाया हुआ है ना बेल्ट के पार्ट्स को, तो उसके जॉइंट को हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें फ्रंट वाले पार्ट से मिलाना है, सेंटर से क्रॉच की सेंटर को, ठीक है? और उसके बाद बैक तक ले जाना है। अब बैक वाले पार्ट के सेंटर से ना 2 इंच आपने बेल्ट को वैसे भी एक्स्ट्रा रखना है, और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा आपने सिलाई छोड़ के सिलाई शुरू करनी है, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, बेल्ट की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है और ट्राउज़र की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आपको हर चीज़ कोशिश करती हूँ अच्छे से बता दूँ, वरना ये चीज़ इतनी अहम है कि आपको समझ में नहीं आए, अगर मैं नहीं बताती तो ये आपसे लाज़मी गड़बड़ हो जाती, ठीक है? अब यहाँ पर देखें 2-2 इंच मैंने फैब्रिक भी एक्स्ट्रा रखा हुआ था और 2-2 इंच छोड़कर सिलाई शुरू की थी, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, बैक की क्रॉच को हमने जो सिलाई का जो मार्जिन होता है उसको दाएँ-बाएँ शिफ्ट करना है। फिर उसके बाद ये जो बेल्ट का फैब्रिक है उसको इसके ऊपर रखना है, जहाँ तक आए वहाँ एक निशान लगाएँगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, सिर्फ़ हाफ इंच, और उसके बाद क्योंकि वो सिलाई के मार्जिन में जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, ठीक है? अब ये जो हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ा, इन दोनों पार्ट्स को मिलाएँगे और फिर उसके बाद इसके ऊपर भी उस हाफ इंच के निशान के ऊपर सिलाई लगा देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा बेल्ट। अब इसको जो हमने 2-2 इंच दोनों साइड से मार्जिन छोड़ के सिलाई शुरू की थी ना, तो उस सिलाई को भी हम बंद कर देंगे, तो ये हमारा बेल्ट यहाँ पे अटैच हो गया। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अहम बताऊँगी, गौर से देखिएगा।
यहाँ पर हमने बेल्ट और इलास्टिक कैसे लगानी है, यहाँ पर मैं 10 इंच वाला बेल्ट लगा रही हूँ, मैं फुल बेल्ट भी लगाती हूँ और फुल इलास्टिक जो बैक पे होती है ना, वो भी लगाती हूँ। तो इंशाल्लाह आपके साथ अब ट्राउज़र की बहुत मुझे रिक्वेस्ट आई, पर्सनल आप लोगों ने कमेंट्स भी किए और साथ में आपने मैसेजेस बहुत ज़्यादा किए, तो मैंने सोचा अब आपके साथ अच्छे-अच्छे से हर मेजरमेंट्स के साथ ट्राउज़र शेयर करूँ, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, वेस्ट का जो हमारी साइज़ है ना, यहाँ पे है 34, तो आपने उसमें 5 इंच को माइनस कर देना है। आंसर आएगा 29 इंचेस, ठीक है? तो अब बेल्ट मैंने रखा है 10 इंच और जो बाकी बचता है 19 इंच, वो हमने रखी है इलास्टिक, ठीक है? तो अब आपकी वेस्ट ऑल राउंड आप पूरा घुमाएँ बेल्ट इंचेस टेप को, ठीक है? जो भी आपकी वेस्ट साइज़ होगी उसमें आपने 5 इंच को लेस कर देना है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा तो उसमें 10 इंच का बेल्ट ले लें और बाकी जो भी बचेगा तो उसकी आप इलास्टिक ले लें, ठीक है? जैसे 30 इंच है उसमें माइनस कर दें तो 25 इंच हो गया। 10 इंच का आप बेल्ट रखें, बाकी 15 इंच की इलास्टिक रखें। तो इस तरह से आप कर लें, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, 19 इंच से मैंने ज़्यादा इलास्टिक ली है क्योंकि हाफ-हाफ इंच हमने दोनों साइड से मार्जिन के अंदर इसको रखना है। तो ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर हमने इस तरह से इलास्टिक को रखा हाफ इंच अंदर बेल्ट के ऊपर रख के और इस तरह से हमने इसको बेल्ट को रखा। अच्छा, ये मैंने ज़ीरो की बुकरम लगाई हुई है 10 इंच जो बेल्ट के लिए लगाई है। आपको ये बहुत अहम टिप दे रही हूँ, जितनी भी बड़ी ब्रांड्स हैं वो कोई भी हार्ड बुकरम यूज़ नहीं करती हैं। या तो वो बुकरम ही नहीं लगाते हैं और अगर लगाते हैं तो ज़ीरो की लगाते हैं। ये मैं आपको बहुत अहम टिप दे रही हूँ, जितनी भी बड़ी ब्रांड्स हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इलास्टिक को लेके इस तरह से हम इसकी सिलाई लगाते गए और इलास्टिक को आप जब कम लगे तो उससे पहले आप खींचना शुरू कर दें, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, पॉइंट फैब्रिक थोड़ा-सा बढ़ा के आपने सिलाई लगानी है, यानी इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं आपको चीज़ समझा रही हूँ, वो ये है कि जब आप बैक की तरफ आएँगे, तो जो बैक की बेल्ट की सिलाई थी ना, जो हमारे बेल्ट ट्राउज़र के क्रॉच से मिली थी, यहाँ से थोड़ा-सा हमारा लाज़मी बेल्ट क्योंकि तिरछे में है, तो वो हल्का-सा खिंच सकेगा ना, खिंच जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, ज छोटी-छोटी सी चुन्नटें दे देनी है, क्योंकि इलास्टिक लगेगी तो वो चुन्नटें पता नहीं चलती हैं। तो ये आपको एक और टिप दे दी। तो अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने अब लेकर आना है और फिर उसके बाद उसको भी पक्का कर देना है, इलास्टिक को बंद करके हाफ इंच बेल्ट के ऊपर रख के और सिंपल बेल्ट के ऊपर यहाँ तक लाके हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से। इस चीज़ का आपने लाज़मी ध्यान रखना है कि जब आप बैक की तरफ जाएँगे, अगर आप खींचते हुए सीधा आगे तक आ जाएँगे, तो आपका बेल्ट का फैब्रिक ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने लाज़मी वहीं पे बारीक-बारीक सी सिर्फ़ छोटी-छोटी सी चुन्नटें देनी होती हैं और वो इस तरह देनी होती हैं कि फिर बेल्ट की जो सेंटर की सिलाई है ना, वो आपकी ट्राउज़र के क्रोच की सिलाई के साथ आपस में मैच हो जाए। तो समझे आपका काम हो गया, फिर आपका बेल्ट प्रॉपर जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनेगा। अब उसके बाद क्या करना है, अच्छे से इलास्टिक को खींचेंगे और उसके बाद उसके सेंटर में खींच के सिलाई लगा देंगे। अब पाइंचा हम बना लेते हैं। पाइंचे का हमने क्या करना है, 2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ था ना मैंने, अगर आपने 2.5 इंच रखा है तो आप 2.5 इंच रख सकते हैं, मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो उसमें मैंने 1.5 इंच चौड़ी जो है वो ज़ीरो की बुकरम को पेस्ट किया और हाफ इंच अंदर की तरफ ये देखें फ़ोल्ड कर दिया। अच्छा, 2 इंच ही पेस्टिंग पेपर लगाई थी, लेकिन हाफ इंच अंदर फ़ोल्ड करके इसको अच्छे से प्रॉपर आयरन कर लिया। अब हमने इसमें एक ही सिलाई लगाएँगे जिसमें हमारी डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी और उसी में हमारी ये हेमिंग की सिलाई भी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैंने ज़री थ्रेड लिया है गोल्ड कलर का, उसको बॉबिन में डाल दिया। ऊपर हमने सिंपल सादा थ्रेड रखा है ट्राउज़र के कलर का। तो अब यहाँ पर देखें, इसकी हमारी ये फ़ोल्डिंग की सिलाई भी हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे इस तरह और इस तरह से हमारी ये नीचे ज़री थ्रेड की सिलाई भी आ जाएगी, तो एक अच्छा-सा ब्रांडेड लुक भी आ जाएगा और आपका खूबसूरती के साथ ट्राउज़र स्टिच भी हो जाएगा। डबल-डबल सिलाई आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो ये देखें, 2 सिलाइयाँ मैंने लगाई हैं। एक तो सिंपल हेमिंग की सिलाई लगाई और उसके नीचे फिर मैंने दूसरी सिलाई लगाई। तो ये देखें इस तरह से। अब ट्राउज़र को हम फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करते हुए आपने ये ख़्याल रखना है कि यहाँ पर जब आप लेकर आएँ, तो ये जो क्रॉच को एक-दूसरे से मिलाते हुए रखना चाहिए और इसका जो मार्जिन का फैब्रिक होता है, इसको हल्का-सा आप ऊपर की तरफ कर दें और यहाँ से आप एक पाँचे से शुरू करके दूसरे पाँचे पे कभी भी नहीं जाइएगा, यहाँ पे आप सिलाई को एंड कर दें। उसके बाद आपने नीचे से दूसरे पाँचे से दोबारा शुरू करना है। ये भी मैं आपको काफ़ी सारी कोशिश की है कि सारी टिप्स आपके साथ अपनी शेयर कर दूँ आज एक ही वीडियो में। तो अब यहाँ पर देखें, अब दूसरे पाँचे से सिलाई शुरू की और क्रॉच के ऊपर लेकर आए, तो इस तरह से फिनिशिंग ज़्यादा आती है। और आपने जो-जो टिप्स मैंने बताई हैं कि फ्रंट पार्ट को आपने थोड़ा-सा छोटा रखना है, हाफ इंच कम रखना है, जो-जो चीज़ें बताई हैं, तो वो सारी आप फ़ॉलो कीजिएगा। आपका ट्राउज़र देखिएगा कैसा तैयार होता है। जो भी आपका साइज़ हो, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज जो भी हो, आपने सेम यही सारे मेथड्स फ़ॉलो करने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी काविशें, कोशिशें पसंद आई होंगी। काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, लेकिन धमाकेदार डिज़ाइनिंग, धमाकेदार वीडियोज़ आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करती जाऊँगी। तो दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब, फ़ॉलो कीजिएगा कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।